और यहां जिंदा रह पाना रोज का संघर्ष है। खासकर किसी फैमिली को पालना तो बहुत ही मुश्किल है। केप फॉक्सेस का यह जोड़ा भी हालात से जूझ रहा है। बारिश का कोई अता पता नहीं है और जमीन पर खाना ना के बराबर है। एक व्हिस्लिंग रैट से सबका पेट नहीं भर सकता। आखिरकार एक काला साया जल भुन चुकी जमीन पर पड़ता है और सूखे को खत्म कर देता है। पहली बारिश कालाहारी को रातों रात हरा भरा कर देती है। यह बिल्कुल सही वक्त है नए मेहमानों को वेलकम करने का। 3 हफ्तों के ये बैट-ईयर्ड फॉक्स पप्स अपने बिल से निकलकर पहली बार खुले मैदान में आए हैं। पापा फॉक्स ही ज्यादातर इनकी देखभाल करता है और मामा फॉक्स को खाने की तलाश करने देता है ताकि वो बच्चों को दूध पिला सके। 3 महीने बाद इन्हें अपने एडल्ट कोट्स मिल चुके हैं और अब ये अपने बिल की सुरक्षा को छोड़कर बाहर आने को तैयार हैं। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है और अजीब जीवों से भरी पड़ी है। वो जल्द ही हिसाब लगाने लगते हैं कि कौन सा पड़ोसी दोस्त है। साफ है कि एंटीलोप से इन्हें कोई खतरा नहीं है। वैसे उनका मल काफी टेस्टी कीड़ों को अपने पास खींच लाता है। इस केप फॉक्स कब ने हाल ही में अपनी फैमिली को छोड़ा है। हालांकि यह सिर्फ 5 महीने का है, लेकिन अभी से एक माहिर शिकारी बन चुका है। बैट-ईयर्ड फॉक्स पप्स को अभी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पिता बच्चों को अपने फेवरेट टर्माइट माउंट्स तक ले जाता है। इनके खाने में 80% टर्माइट्स और डंग बीटल्स होते हैं और कालाहारी में गर्मियों के वक्त इनकी कोई कमी नहीं होती। लेकिन जबरदस्त गर्मी का मतलब है कि कालाहारी के बैट-ईयर्ड फॉक्सेस अपने नॉर्दर्न रिश्तेदारों के मुकाबले गर्मियों में ज्यादा नॉकटर्नल है। रात में जमीन जिंदा हो उठती है और हजारों की तादाद में कीड़े निकल आते हैं। पांच इंच लंबे कानों की वजह से लगता है जैसे ये पप्स पैरों पर सिर्फ कान लिए घूम रहे हैं, पर ये बड़ी सटीकता से पता लगा लेते हैं कि मल के नीचे कोई कीड़ा हलचल कर रहा है। केप फॉक्स भी इस ठंडी रात का पूरा फायदा उठाता है। यह सही मायने में सदर्न अफ्रीका का फॉक्स है जो अपनी जबरदस्त स्पीड, सुनने की शक्ति और आईसाइट की मदद से अपने शिकार को ढूंढ लेता है। हालांकि बैट-ईयर्ड फॉक्सेस एक चूहे से बड़े जानवर का शिकार नहीं करते, लेकिन वो किसी दूसरे शिकारी का बचा खुचा शिकार खाने से भी परहेज नहीं करते। और सुबह होते ही ये एक ऐसे ही शिकारी से रूबरू होने वाला है। एक मादा चीता जिसके बच्चे शिकार करने की स्किल्स की प्रैक्टिस करने के लिए उतावले हो रहे हैं। फॉक्स की किस्मत अच्छी थी क्योंकि ये यंग चीता अभी 9 सीखिया है, तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और फॉक्सेस ने कालाहारी में जिंदा रहने का एक कीमती सबक भी सीख लिया।